नमस्कार, मैं हूं अभय श्रीवास्तव और आप मौजूद हैं न्यूज और व्यूज के ऑथेंटिक अड्डे पर जिसका नाम है टॉकिंग स्टोरी। हिजबुल्लाह के हसन नसरुल्लाह को मार गिराने वाला इजराइल सिर्फ सैन्य युद्ध ही नहीं लड़ रहा है, इजराइल ने नैरेटिव वॉर भी शुरू किया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 2 मिनट 47 सेकंड्स के एक वीडियो से सीधे ईरान के लोगों से संवाद किया। इस वीडियो में नेतन्याहू ने पर्शियन सभ्यता की बात की और ईरान की सत्ता में बैठे हुए कट्टरपंथियों से ईरान की जनता को आगाह किया। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन अपने सभी दर्शकों के सामान्य ज्ञान के लिए मैं बता दूं कि 1979 से पहले वहां की शासन व्यवस्था मॉडरेट थी, यानी वहां पर इस्लामिक कट्टरपंथी नहीं थे। 1979 में इस्लामिक क्रांति के नाम पर वहां कट्टरपंथ ने शासन में जड़ें जमा ली और ईरान में खुमैनी का शासन आ गया। आयतुल्ला खुमैनी वहां के सुप्रीम लीडर बन गए। और यह भी एक सच्चाई है कि ईरान इस्लामिक राष्ट्र बनने से पहले पर्शियन धरती हुआ करती थी, पारसियों का राष्ट्र हुआ करता था और इस्लाम के आने के बाद उन लोगों को भागकर भारत जैसे देशों में शरण लेनी पड़ी। खैर, मैं आज इतिहास पर नहीं बात कर रहा, मैं बात कर रहा हूं कि कैसे बेंजामिन नेतन्याहू ने पहले हमास और फिर अब हिजबुल्लाह और उसके गॉडफादर ईरान के खिलाफ न सिर्फ शस्त्र बल्कि शास्त्र भी उठा लिया है। शस्त्र और शास्त्र यानी वार के साथ साथ बेंजामिन नेतन्याहू नैरेटिव भी सेट कर रहे हैं। नेतन्याहू का ये वीडियो आया, उसके पहले नेतन्याहू की भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात हुई। नरेंद्र मोदी ने नेतन्याहू से क्षेत्रीय अशांति को बढ़ने से रोकने की बात की। नरेंद्र मोदी ने शांति और स्थिरता के लौटने में भारत के समर्थन की बात की। लेकिन नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा, टेररिज्म हैज नो प्लेस इन आवर वर्ल्ड, यानी हमारी दुनिया में आतंकवाद का स्थान नहीं। एक आतंकवाद पर कार्रवाई कर रहा है और एक कूटनीति के जरिए आतंकवाद पर एक्शन की बात कर रहा है। मैंने नेतन्याहू के साथ नरेंद्र का खास जिक्र इसलिए किया क्योंकि एक नेता है नेतन्याहू जो आतंकवाद को कुचल रहे हैं, जिसे कहते हैं ना, कम वॉट में कुछ भी हो जाए नेतन्याहू पीछे नहीं हट रहे हैं। और एक दूसरे नेता हैं नरेंद्र, जो कूटनीति पर अडिग हैं। इसलिए वो जितनी सहजता के साथ पुतिन के साथ गले मिल सकते हैं, उतनी ही सहजता के साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का हाथ थाम सकते हैं। ये एक नई व्यवस्था को रास्ता दिखा रहे हैं नरेंद्र मोदी। नेतन्याहू और नरेंद्र सक्षम क्यों हैं? क्योंकि राष्ट्र प्रथम दोनों में है। उन दोनों की वैश्विक नीति में कोई दोहरापन नहीं है। कहना कुछ करना कुछ वाला हिसाब दोनों में नहीं है। दोनों अपनी अपनी जगह पर, अपने ग्राउंड पर अड़िग हैं। दोनों ने एग्जिस्टिंग ग्लोबल ऑर्डर को अपने अपने तई चैलेंज किया है। वो एग्जिस्टिंग ग्लोबल ऑर्डर का जो पारदर्शिता नहीं है उसको स्वीकार नहीं करते हैं और कुछ चरमपंथियों को छोड़ दें, कुछ ऐसे लोगों को छोड़ दें जो अपने आप को उदारवादी कहते हैं लेकिन उनकी सोच सही नहीं है, उन लोगों को छोड़ करके दोनों सभी को स्वीकार्य हैं। इजराइल एक छोटा देश है लेकिन सक्षम देश है, वहीं भारत एक विशाल और सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। दुनिया का हर छठा नागरिक
भारतीय है। भारत सबसे विविध देश है। इतनी बोली, इतनी पद्धति, इतनी भौगोलिक बहुलताएं, सब कुछ भारत में है और अब तक इसका पोटेंशियल टेस्ट नहीं हो रहा था। नरेंद्र मोदी ने इन स्थितियों को बदला है, बखूबी बदला है। 10 साल में बदलाव दिख रहा है और अब की बार जो संयुक्त राष्ट्र की आम सभा हुई उसमें कम से कम 10 देशों ने अपने अपने राष्ट्रीय संबोधनों में यूएनएससी की स्थायी सदस्यता के लिए भारत के नाम का समर्थन किया। ये छोटी बात नहीं है, भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। और भारत के नाम का समर्थन करने वाले देशों में फ्रांस, रूस, यूके जैसे देश तो हैं ही, हमारा भूटान जैसा छोटा पड़ोसी राष्ट्र भी है। सबको भारत में उम्मीद की किरण नजर आती है। भारत की बढ़ती वैश्विक पहचान को बूस्टर डोज मिल रहा है क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था की गति सुदृढ़ है, पटरी पर है, भारत सबको रास्ता दिखा रहा है। भारत अब तक सर्विस इकोनॉमी कहा जाता रहा, लेकिन नीति आयोग का सर्वे बता रहा है कि भारत ने मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में गजब कर दिया है। नरेंद्र मोदी का मेक इन इंडिया, जिसके अभी 10 साल पूरे हुए हैं, वो अपना असर दिखा रहा है। वित्त वर्ष 23 में मैन्युफैक्चरिंग की नौकरियां 7.6% बढ़ी और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में तनख्वाह 5.5% बढ़ी है। ये वो संकेत हैं जो बता रहे हैं कि भारत की जीडीपी 9 से 10% की रफ्तार से बढ़े तो कोई अचरज नहीं होना चाहिए। मैंने बात नेतन्याहू से नरेंद्र तक की है, तो उनकी सैन्य ताकत और उनके आर्थिक दमखम क्या संदेश दे रहे हैं? यही ना कि एक नया ग्लोबल ऑर्डर लिखा जा रहा है। नेतन्याहू और नरेंद्र इस नई विश्व व्यवस्था के पायनियर हैं, जनक कह सकते हैं आप। और इस तरीके से उन्होंने जो एग्जिस्टिंग व्यवस्था है उस व्यवस्था को चैलेंज किया है। आपको मेरी ये एनालिसिस कैसी लगी मुझे जरूर बताएं। आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपना कोई कमेंट अगर आप लिखना चाहें समर्थन में या विरोध में, या कोई नई बात आप जोड़ना चाहें तो आपका स्वागत है। मेरा ज्ञानवर्धन होगा, मेरे दर्शकों का ज्ञानवर्धन होगा और मुझे लगा कि आपके कमेंट पर आपसे संवाद करना चाहिए तो मैं ज़रूर करूंगा। और इस तरीके से हम लोग एक जो हमारे आसपास जो भी राजनयिक घटनाएं हो रही हैं उसको बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कर सकते हैं। आप याद रखिए, ये न्यूज़ और व्यूज़ का ऑथेंटिक अड्डा है। आपको खबरें सब जगह मिल जाएंगी, लेकिन इतना स्पष्ट लाइन के साथ आपको कोई और एनालिसिस करने वाला शायद ही मिले। मैं आपको इस दुनिया को समझने में मदद करूंगा और दुनिया को आप समझेंगे, भारत की पॉलिटिक्स को समझेंगे, दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को समझेंगे तो हम सब एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, एक बेहतर दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। आप मेरे अगले वीडियो का इंतजार करें। तब तक धन्यवाद, नमस्कार।